हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो को बेहद ख़ास मकसद से बना रहा हूँ। मैं आज सवेरे सवेरे जब पेपर पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि संयुक्त किसान मोर्चा और जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे भूतपूर्व सैनिक आज 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अग्निपथ योजना के खिलाफ एक एजिटेशन करने वाले हैं। उनमें उनके संयुक्त किसान मोर्चा, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, IESM और एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर, जो अस्तित्व में नहीं है, ये भाग लेंगे। इनका अधिकार है, ये भाग ले सकते हैं, एजिटेशन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ एक नाम दिखाई दिया। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप इस देश में रहते हो, आप हर व्यक्ति का कैरेक्टर समझते हो, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोग NGO चलाते हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं, यहाँ उपद्रव कराते हैं, कई प्रकार के लोग हैं। लेकिन वो व्यक्ति, मैं बताना चाहूँगा आपको, वो व्यक्ति वहाँ भी था जब CAA का एजिटेशन शाहीन बाग में हो रहा था, तो वहाँ सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। और बाद में शाहीन बाग में क्या हुआ, जो हिंसा हुई, आज वो आपको अच्छी तरह से विदित है। यही व्यक्ति संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा था, किसान न होते हुए भी। और यही व्यक्ति जब किसान मोर्चा का ये हिस्सा था तो 26 जनवरी को किसान मोर्चा में रैली के वक्त क्या हुआ आप जानते हो। यही व्यक्ति JNU में जब टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन हो रहा था तो ये सबसे आगे था। और जहां जहां ये व्यक्ति रहा है वहां पर हिंसा हुई है। आज यह व्यक्ति अग्निपथ के नाम पर सैनिकों के साथ मिलकर, जवानों के साथ मिलकर, जय जवान जय किसान को इकट्ठा करने के नाम पर आज ये एजिटेशन 7 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक कर रहा है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जहां जहां ये व्यक्ति गया है वहां वहां हिंसाएं हुई हैं। आप अपने को बचा करके रखें, आपका अधिकार है, एजिटेशन करें, एजिटेशन में भाग लें, लेकिन इतना भाग लें कि आप अपने को फंसा न दें। क्योंकि 3 उदाहरण हमारे पास हैं, और भी उदाहरण हैं, मैं बताना नहीं चाहता। मुझे आपको ये अपने को सावधान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बातों में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ। जब बढ़िया बात आएगी तो हम बड़ाई भी करेंगे, लेकिन जब दिखाई देगा कि यहाँ कुछ झोल है तो हम उसकी बुराई भी करेंगे। कल मैंने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई की थी, क्योंकि वो क्यूरेटिव पिटीशन को छोड़ करके और लीगल नोटिस देने जा रहे हैं DSW को, और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की OROP 2 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन मैं असमंजस में था। ये बड़ी ही विस्मयकारी सूचना थी हमारे लिए कि जो व्यक्ति कल तक क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने लीगल नोटिस दे करके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ध्यान बटाने के लिए और अपने इस एजिटेशन में भाग लेने के लिए इन्होंने ऐसा प्रकार की चाल खेली हो। यदि इस प्रकार की बातें हैं तो बाद में पता चल जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कहते, अभी तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। और यदि हमारा ध्यान हटकाने के लिए और इस एजिटेशन को सफल बनाने के लिए ऐसा काम किया है तो ये तो बहुत ही निंदनीय काम होगा। क्योंकि इस प्रकार के लोगों के साथ जाना, भूतपूर्व सैनिकों को ऐसे लोगों के साथ ले जाना, सीधा सीधा मतलब यह है कि अब तक ये व्यक्ति अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया है। ये चाहता है कि कैसे कह करके जय जवान जय किसान के नाम से भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर लाया जाए और किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट किया जाए। और खास करके जब देश में अमृत महोत्सव चला हुआ है, 75 साल आज़ादी के होने जा रहे हैं, उस समय इस प्रकार का एजिटेशन अग्निपथ के नाम पर करना, जहां पर ऑलरेडी भर्ती हो चुकी हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको सचेत करना, आप अपने को बचाए रखें। क्योंकि इस देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बस सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीजें एक दूसरे को फंसाने के लिए काम करती हैं। आप किसी में नहीं फंसें, आप अराजनैतिक रहें। और राजनैतिक भी यदि आप रहते हैं, खूब रहता भी है आदमी, लेकिन अपने को बचाए रखें। यदि कहीं फंस गए तो आपकी पेंशन फंस सकती है, आपकी पेंशन रुक सकती है। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि ये पूर्व सैनिक हैं या और कोई हैं। उस समय आपको बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी।
मैं आपको फिर आगाह करता हूं कि इस प्रकार के जो एजिटेशन हो रहे हैं उनसे एक तो बच करके रहें, और ये जानना चाहते हैं तो आप ये देखें कि कहीं वहाँ ऐसी बातें तो नहीं हो रही हैं कि भड़काने वाली, और जिससे वो हिंसात्मक धारण कर ले और आप उसमें फंस जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।